So exercise 7.6 question 22, integrate the function sin inverse 2x upon 1 plus x square. तो इसे लिखेंगे इंटीग्रल sin inverse 2x upon 1 plus x square dx. सो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे, x को सब्सटीट्यूट करना चाहिए हमें tan थीटा. सो डिफ्रेंशिएट करने पे ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू, तो tan थीटा का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. सो फाइनल i की वैल्यू हमारे पास बनती है इंटीग्रल साइन इनवर्स, सो ब्रैकेट में बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. सो ये बनता है इंटीग्रल साइन इनवर्स, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए. ये है हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, और साथ में आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सिंप्लीफाई करने पे ये रह जाएगा सिर्फ 2 थीटा, साथ में सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. सो यहाँ से हमें मिलता है 2 इंटीग्रल थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. सो यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करेंगे. सो इसमें थीटा को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करना है और सीकेंड स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन. सो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल u इंटू वी dx इज इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटू इंटीग्रल v dx होल dx. सो u फर्स्ट फंक्शन होता है और v सेकंड फंक्शन, तो i की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 टाइम्स. सो पहला हम लोगों ने थीटा को फर्स्ट माना है और सीकेंड स्क्वायर थीटा को सेकंड, तो ये बनता है थीटा इंटू इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल, सो थीटा का डेरिवेटिव लेना होगा, थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साथ में इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा. सो ये बनता है 2 इंटू थीटा इंटू, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा, सो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस इंटीग्रल, तो यहाँ पे भी बन जाएगा tan थीटा डी थीटा. सो ये हो गया 2 इंटू थीटा इंटू tan थीटा माइनस, सो tan थीटा का इंटीग्रल डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए. सो इंटीग्रल tan थीटा डी थीटा ये बन जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट. सो माइनस आएगा, एक माइनस पहले से लगा है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा साथ में प्लस कांस्टेंट c. अब हमें सारी चीज़ें रिप्लेस करनी होगी. सो हमने x को अज्यूम किया था tan थीटा, तो ये रिप्लेसमेंट होगा. यहाँ से थीटा को लिखा जा सकता है tan इनवर्स x, और cos थीटा भी हमें चाहिए. सो cos थीटा को लिख सकते हैं, cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा, और sec को tan के टर्म्स में लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो ये सारे रिप्लेसमेंट्स हम कर देंगे, तो i की वैल्यू बनती है, सो 2 रहेगा, थीटा की जगह लिखना है tan इनवर्स x और tan थीटा की जगह लिखना है x. सो 2 इंटू सबसे पहले थीटा है, सो थीटा की जगह आ जाएगा tan इनवर्स x. नेक्स्ट साथ में लिखा हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा को लिख देंगे x. दूसरा टर्म है log ऑफ मॉड कॉस थीटा, सो प्लस log मॉड ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ में कांस्टेंट. सो ये वैल्यू बन गई है 2x tan इनवर्स x प्लस 2 इंटू लॉग, सो 1 अपॉन रूट को लिखा जा सकता है, ये ऊपर आके हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर
माइनस हाफ, साथ में प्लस कांस्टेंट। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी नंबर की पावर है उसे हम आगे कोफिशिएंट में ले सकते हैं। सो ये हो जाएगा 2x इंटू टैन इनवर्स x, माइनस 1/2 आगे आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -1, साथ में लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c। सो ये हो गया फाइनल आंसर।